एक बार स्वामी राम सुखदास जी से किसी श्रोता ने प्रश्न किया कि सब भगवान है, यह बुद्धि से तो समझ में आता है, पर स्वयं के अनुभव कैसे हों। तब स्वामी राम सुखदास जी बोलते हैं, स्वयं के द्वारा अनुभव ना हो तो चिंता मत करो। आप मान लो, आपकी समझ में ना आए तो भी मेरे कहने से मान लो। हम समझे चाहे ना समझे, पर बात यही है, हमारी समझ में कमी है, तत्व में कमी नहीं है। सच्ची बात अनुभव में आएगी ही। सब परमात्मा है, इसको स्वीकार करना है, अभ्यास नहीं करना। फिर संसार है, यह भावना मिट जाएगी। एक बार एक लड़का पिताजी से आज्ञा लेकर व्यापार करने के लिए दूसरे शहर में गया। वहाँ उसने खूब पैसे कमाए। एक दिन वह बीमार हो गया। उसने पिताजी को समाचार दिया कि मैं बहुत बीमार हूँ, इसलिए मैं आ नहीं सकता, आप आ जाओ। पिताजी वहाँ से चल पड़े। रात्रि में वे एक धर्मशाला में ठहरे। उधर उनका लड़का भी वहाँ आ गया। उसने सोचा कि पिताजी आए या ना आए, मैं अब कुछ ठीक हूँ, मैं ही चला जाता हूँ। संयोग से वह भी उसी धर्मशाला में ठहर गया जिसमें उसके पिताजी ठहरे थे। उसको पता नहीं था कि पिताजी आए हैं, और सेठ को भी पता नहीं था कि उसका लड़का आया है। रात्रि में वे दोनों पास पास के कमरों में ठहरे। लड़के को बार बार खांसी आ रही थी। सेठ को नींद नहीं आई। उसने नौकर को बुलाकर कहा कि इसकी खाएं खाएं से मेरे को नींद नहीं आ रही, इसको यहाँ मत रखो, दूसरे कमरे में भेज दो। परंतु धर्मशाला पूरी भरी हुई थी, कमरा खाली नहीं था। सेठ धनी आदमी था। उसने नौकर को कुछ पैसे दिए। नौकर ने उस लड़के को बाहर निकाल दिया। लड़का बाहर चबूतरे पर जाकर बैठ गया। सेठ सो गया। सुबह उठने पर सेठ ने नौकर से उस लड़के के बारे में पूछा। नौकर ने कहा कि वह अपने को अमुक सेठ का लड़का बताता है। सेठ ने कहा कि वह तो मैं ही हूँ। सेठ ने जाकर देखा कि अरे, यह तो मेरा ही बेटा है, पहले जो पड़ोस में भी नहीं सुहाता था, उसको अब सेठ अपने कमरे में ले आया। अब इसमें क्या देरी लगी, क्या कोई अभ्यास करना पड़ा। ऐसे ही यह परमात्मा है, यह मान लो। गेहूं के खेत में किसान को गेहूं दिखता है, पर अनजान आदमी को केवल घास दिखती है। एक परमात्मा ही है, दूसरा कोई है ही नहीं। मन भी वही है, बुद्धि भी वही है, प्राण भी वही है, इंद्रियां भी वही है, स्थूल शरीर भी वही है, सूक्ष्म शरीर भी वही है, कारण शरीर भी वही है, सब कुछ वही है, वही है। अपने को दिखाई दे या नहीं दिखाई दे, पर है वही, ऐसा मान लो तो दिखने लग जाएगा। कारण कि यह हमारी बनाई हुई चीज़ नहीं है, हमारा अभ्यास नहीं है। न मैं है, न तू है, न यह है, न वह है। एक परमात्मा है। मैं भी वही है, तू भी वही है, यह भी वही है, वह भी वही है। बदलने वाला भी वही है, नहीं बदलने वाला भी वही है। दूसरा कोई है ही नहीं। दूसरा कहाँ से आए, कौन आए, कैसे आए। वे एक ही इतने रूपों में हो गए कि उनकी गणना नहीं की जा सकती। रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। एक परमात्मा ही अनेक रूप से हुए हैं। अनेक रूप से होने पर क्या वे दूसरे हो गए। एक आदमी दूसरी वर्दी पहन ले, क्या वह दूसरा हो जाता है। ऐसे ही परमात्मा अनेक रूप से होने पर भी एक ही रहे। संपूर्ण संसार का लय होने पर एक परमात्मा ही शेष रहेंगे। शिष्यते शेष संगः। गेहूं के खेत में हरी घास दिखाई दे तो क्या यह गेहूं से अलग है। अंत में गेहूं ही निकलेगा। गेहूं पाने के लिए ही तो किसान खेती करता है। सोने से कई गहने बन जाएं तो क्या सोना नहीं रहता। आप अपने को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि स्वीकार करते हो, अपने को गृहस्थ, साधु आदि मानते हो। विवाह होने पर अब मैं कुंवारा नहीं रहा, मेरा विवाह हो गया, ऐसा मानते हो। संसार की कई तरह की बातें मानते हो,
तो सब भगवान हैं। यह मानने में आपको क्या बाधा है? किस कारण परहेज है? दूसरी सब बातें माननी हैं, पर जिससे कल्याण हो जाए वह बात नहीं माननी है। आप और सब बातें मानने को तैयार हैं, पर परमात्मा को नहीं मानेंगे। फिर यहाँ आए किस लिए हैं? यहाँ आपको क्या मिलता है? क्या धन मिलता है? गीता साफ कह रही है, वासुदेवः सर्वम। भागवत में भी भगवान ने साफ कहा है, मनसा वचना दिष्टया गृह्यते अन्य पीन्द्रिया अहमेव न मत्तो अन्यदिति बुद्ध्यध्वम जसा। मन से, वाणी से, दृष्टि से तथा अन्य इंद्रियों से भी जो कुछ ग्रहण किया जाता है वह सब मैं ही हूँ, अतः मेरे सिवाय कुछ और है ही नहीं। यह सिद्धांत आप लोग विचारपूर्वक शीघ्र समझ लें, अर्थात स्वीकार कर लें। आप भगवान की प्राप्ति करना चाहते हो, पर भगवान के वचन नहीं मानोगे तो क्या मानोगे? गीता और भागवत की बात नहीं मानोगे तो किसकी बात मानोगे? अभी समझ में नहीं आए तो भी मान लो। कोई भी विद्या सीखते हैं तो पहले उसको मानना ही पड़ता है। वास्तव में एक परमात्मा ही है। उस परमात्मा के दो स्वरूप हैं, एक तो ज्यों का त्यों रहता है और एक में परिवर्तन होता है। जैसे गेहूँ ज्यों का त्यों रहता है और खेती में परिवर्तन होता है। ज्यों का त्यों रहे अथवा परिवर्तन हो, तत्व तो ज्यों का त्यों ही रहा। गेहूँ हो अथवा गेहूँ की खेती हो, चीज़ तो एक ही है। खेती गेहूँ की प्राप्ति के लिए होती है। यह तो जो संसार प्रकट हुआ है यह केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रकट हुआ है। हमारी गलती यही हुई है कि जो मिलने और बिछुड़ने वाली चीज़ है उसको तो अपना मान लिया, पर जो सदा साथ में रहता है, कभी मिलता बिछुड़ता नहीं, उसको अपना नहीं माना। इतनी भूल सुधार कर लो तो सब काम ठीक हो जाएगा। यह बात अच्छी तरह याद कर लो कि मिलने और बिछुड़ने वाली चीज़ अपनी नहीं होती।